बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। क्यों दोस्तों, सही कह रहा हूँ। आजकल हमारे आसपास अनेकों बरसाती मेंढक टर टर करते रहते हैं और वो कहते हैं कि मेरा मिनिस्टर जानकार है और मेरा फला मुख्यमंत्री जानकार है और मैं आपका जमाधन की पाई पाई दिला दूंगा। जबकि वास्तविकता ये है, जब तक प्रशासनिक पहल नहीं होती, जिला कलेक्टर जन सुनवाई के जरिए, चिट फंड एक्ट के जरिए कार्रवाई नहीं होती, कोई भी छुट भैया नेता आपका पैसा नहीं दिला सकता। और अगर उसने पैसा दिलाया है तो आप उससे प्रमाण मांग सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ छुट भैया नेता जिनके रोजगार करना बस की बात नहीं है, वो हमेशा चाहते हैं कि पार्टी विशेष राजनीतिक पार्टियों की चमचागिरी करके ही उनका जीवन पार हो जाए, उन्हें 4 व्हीलर में घूमने को मिल जाए, अच्छा मकान बनाने के लिए आप जैसे भाइयों की जेब खाली कर ले। तो ऐसे छुटभैया नेताओं को मैंने देखा है और आपको सुनाता हूँ वास्तविक किस्सा कि मैं, जैसा कि आप जानते हैं, एक निष्पक्ष रूप से बात कहने वाला व्यक्ति विशेष हूँ। डीके हिंदी न्यूज यूट्यूब चैनल के जरिए आपको बताता रहता हूँ जमा पैसा सोसाइटियों की जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज से जुड़ी बातें। अब बात करता हूँ उन दिनों की जब चुनाव के लिए सरगर्मियां तेज हो गई थी, तो बड़े बड़े नेता नांगला आ रहे थे राज्य में, और ये कह दूं राजधानी में, कभी दिल्ली में तो कभी जयपुर में। तो हमारे आसपास कुछ छुटभैया नेता जो कि बेरोजगार हैं और वीआईपी शौक पाले हुए थे, रईसी वाले शौक करते थे, तो उन्होंने साठगांठ बनाई पार्टियों से और उन्हें मौका मिला, यानी न्योता मिला कि बस भरकर आपको पार्टी में भीड़ दिखाने, पार्टी की सभा में जहां बड़े नेताजी आएंगे वहां पर क्या करना है, लोगों को लाना है। इसके लिए आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, बस भी हम आपको करवा देंगे, किराया भी हम दे देंगे। तो ऐसे में छुटभैया नेता जिनके पास लोग जो कि अनपढ़ हैं, कम जानकार हैं कि कैसे कोई कार्यालय से काम होता है, जमा धन कैसे निकलेगा या ट्रांसफर कैसे होगा, वो आते थे, तो उन्होंने उस मौके का फायदा उठाना उचित समझा। उन्होंने उन सभी महिलाओं से संपर्क साधा जो आंगनवाड़ी में खाना आदि लेने आती थी और जो चाहती थी उन्हें रोजगार मिल जाए, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए या फिर काम करने के लिए लोन मिल जाए। अब चूंकि महिला क्या है, सबसे कमजोर कड़ी होती है परिवार की, जिसको आसानी से डाइवर्ट कर देते हैं। अब जैसा कि छुटभैया नेता नौत आए परिवार की सभी महिलाओं को कि भाई आज आपको कहाँ चलना है, दिल्ली में चलना है, रामलीला मैदान में। जी हाँ दोस्तों, अब चूंकि महिलाओं ने सोचा शायद इनके प्रयासों से हमें कुछ नौकरी मिल जाए, लोन मिल जाए या फिर पक्का मकान बनाने के लिए भी क्या है, हमको कोई फ्लैट मिल जाए, चलते हैं भाई। और छुटभैया नेता ने ये और कह दिया कि आपको 500 रुपए मिलेंगे, साथ में खाने को पूरा भोजन भी मिलेगा और शाम को मैं आपको बस के जरिए वापस अलवर शहर में ले आऊंगा। अब चूंकि आसपास कच्ची बस्तियां काफी हैं, मजदूर वर्ग के महिलाएं लोग काफी रहते हैं, सभी ने सोचा कि भाई चलो आज की दिहाड़ी छुट्टी कर लेते हैं, वहीं से 500 रुपए मिल जाएंगे, उसी को अपन क्या है अपनी रोटी खाने की व्यवस्था कर लेंगे और रोटी वहां पर मिलेगी। तो दोस्तों, यह खबर
जंगल में आग की तरह फैली और ये कह दूं 1 2 3 नहीं पूरी 5 बस भरकर क्या है दिल्ली के लिए रवाना हो गई। अब चूंकि नेताजी ने तो पहले ही एक बस के 50,000 रुपए तय कर रखे थे कि भीड़ लाने पर आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे, फिर आप उसमें के कितना लोगों को बांटते हैं यह आपकी जिम्मेवारी होगी। तो अब चूंकि नेताजी के तो वारे नारे हो गए, पचम 25 यानी 2,50,000 रुपए उनको पार्टी विशेष के जरिए भीड़ लाने पर मिल गए। अब चूंकि नेताजी को ही खाना बांटने की जिम्मेवारी दी, इसके लिए अलग से पैसा दिया गया। जी हाँ, अब नेताजी ने सोचा कि 2.5 के 3 लाख बना लिए जाए, तो नेताजी ने क्या किया, पूरा खाने के बजाय, लंच देने के बजाय जो भी व्यक्ति विशेष आए थे 2-2 पेटीज पैक करवाई और उनको क्या है जो भी 5 वर्षों के व्यक्ति विशेष थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग व्यक्ति थे जो सोच रहे थे कि बुढ़ापे में पेंशन हमें उस नेताजी की रैली में जाने से मिल जाएगी, जारी हो जाएगी, और महिलाएं सोच रही थी कि हमें सिलाई कढ़ाई के लिए लोन मिल जाएगा या नौकरी मिल जाएगी। तो उन सब ने जब देखा कि ये तो क्या है भरपेट खाने के बजाय केवल 2-2 पेटीज दे रहे हैं, तो महिलाओं में क्या है गुस्सा फूट गया। उन्होंने बड़बड़ाया कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी आपको नाश्ता दिया जा रहा है, बस में खाना मिल जाएगा। अब चूंकि नेताजी ने बस वालों को पैसा देने के लिए भी पार्टी से पैसा ले लिया था, अब नेताजी ने पहले 2.5 लाख रुपए लिए और बस वालों का पैसा भी उनके पास आ गया। अब लाखों रुपए और आ गए थे नेताजी के पास। तो छुटभैया नेताजी ने बहाना बनाते हुए वहां से 9-2-11 हो गए। अब हो गई शाम, सब महिलाएं बुजुर्ग समय देखने लगे कि भाई हमारी बस अभी तक नहीं आई है, बस नहीं आई है। तो ऐसे में सभी महिलाएं बुजुर्ग चूंकि वह अपनी जेब में भी कुछ पैसा रख के ले गए थे, सरकारी बस अड्डे पर आए और वह बस के अपने पैसों से क्या है अलवर शहर पहुंचे। तो जिस घटना से उनके एक बात समझ में आ गई कि भाई लोग कहते हैं छुटभैया नेता बेईमान होते हैं, हरामखोर होते हैं, वह बात सच है। यह उन्होंने प्रैक्टिकल रूप में देख लिया। अब बात आती है कि छुटभैया नेता अगले 15 दिन तक तो अपने घर पर नहीं आए, क्योंकि वह दिल्ली में ही पार्टी ऑफिस पर रुक गए। और क्या है क्योंकि उनकी चारों जेब लाखों रुपए से भर चुकी थी, उन्होंने जमकर अपनी पार्टियां की, अय्यासी की। लगभग 15 दिन बाद छुटभैया नेता आए तो उन्होंने बड़ा ही रुआसा मुंह बनाया और ऐसा लगा जैसे किसी उनके परिजन का देहांत हो गया हो, और वही घटना को दोहराया जो कि लोगों ने आकलन किया। जैसे बुजुर्ग महिलाएं कहती हैं कि इसका चेहरा तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके घर में कोई मौत हो गई हो। तो उसने रुआसा होकर लोगों के जूतों से बचने के लिए, महिलाओं की चप्पलों से बचने के लिए बताया एक झूठी घटना कि भाई मेरे क्या है रिश्तेदार का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुझे दिल्ली में से अचानक जयपुर जाना पड़ा और इस कारण से आपकी सारी व्यवस्था बिगड़ चुकी है। अब जैसा कि आपसे वादा किया है वो पैसा 500 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से मैं दे दूंगा, लेकिन फिलहाल वह पैसा जो आपको देने वाला था वह पैसा मेरे रिश्तेदार की इलाज कराने में लग गया है। अब फिलहाल मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो ये चालाकी थी छुटभैया नेता की। यह एक सत्य घटना थी। चूंकि व्यक्ति विशेष का नाम लेने से उसको लोग क्या है बार बार सी में इंडिकेट करेंगे, इसलिए मैं नाम नहीं बता रहा हूं दोस्तों। मैं केवल वास्तविक घटना जो घटित हो चुकी है, छुटभैया नेता किस तरह से बस भर के दिल्ली या जयपुर की बड़ी बड़ी सभाओं में ले जाते हैं और
खाना और पैसे देने का ख्वाब दिखाते हैं। इसी तरह ही हमारे सोसाइटी के नेताओं ने बड़ा बड़ा भुगतान लिया है। आपको पता होगा क्योंकि जेबों से आपने भुगतान लिया है। और यहाँ तक कि उन नेताओं ने व्हाट्सएप ग्रुप भी ऐसा बना रखे हैं कि उनके खिलाफ कोई कमेंट करें तो क्या है, वह तुरंत डिलीट हो जाता है, वह नजर नहीं आता, किसी के पढ़ने में भी नहीं आता। क्यों दोस्तों, अगर सही कह रहा हूँ तो लाइक करें, शेयर करें और सावधान रहें, सतर्क रहें छुट भैया नेताओं की धोखाधड़ी से। क्योंकि आपको पता है सोसाइटी चिटफंड कंपनियों में जो पैसा फंसा है वो तो फंसा ही गया, लेकिन फिलहाल जो बचा कुचा आप मेहनत मजदूरी करके अपने बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए, शादी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, उसे भी ये छुटभैया नेता अपने अय्यासियों पर और परिवार के खर्चे में क्या है आपकी जेबों से निकलवा लेंगे। अगर झूठ लगे तो मेरे वीडियो को डिसलाइक करें और सच लगे तो जरूर 5 व्यक्तियों तक शेयर करें, तभी हम इन छुटभैया नेताओं के जाल से क्या है छूट पाएंगे। और जैसा कि जन सुनवाई जिला कलेक्टर में जो भी व्यक्ति विशेष उपस्थित होना चाहता है, चाहे वो KBCL का हो, पल्स इंडिया का हो, आदर्श क्रेडिट का हो, संजीवनी क्रेडिट का हो, विश्वामित्र का हो, फ्यूचर इंडिया का हो, MLM कंपनी का पीड़ित व्यक्ति हो, सभी अपने बॉन्ड और आधार कार्ड के साथ प्रत्येक रविवार को मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जिससे कि मैं सामूहिक रूप से जिला कलेक्टर के लिए प्रार्थना पत्र में आपका नाम डलवा सकूं, या फिर आप प्रार्थना पत्र भी खुद लिखकर ले आएं, ताकि हम जितनी ज्यादा संख्या बल में इकट्ठा हो पाएंगे उतना जल्दी चिटफंड एक्ट 2019 के तहत अपने जमा धन की कार्रवाई जिला कलेक्टर सुनवाई के जरिए कर पाएंगे। क्यों दोस्तों, कैसी लगी मेरी यह वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, इसी के साथ सब्सक्राइब कर ले DK हिंदी न्यूज YouTube चैनल को।